एवरीवन, तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है एंड इसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। राइट। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फेजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या इस चैप्टर के अंदर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टर्स जो है, मेन कैरेक्टर्स, उसको समझ लेना बेहतर होगा। तो जो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है वो है होरेस डैनबाय, एंड इन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है बेस्ड होने वाला है। तो लेट्स सी कि आखिर इसके अंदर है क्या। होरेस डैनबाय जो है ना, ये बेसिकली काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है ना। जैसे हम सब सोचते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत बुरा है, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा होता है। तो उसी तरीके से होरेस डैनबाय भी हैं, और इनके साथ इनके हाउस कीपर भी रहते हैं इनकी हेल्प के लिए, ठीक है। और होरेस डैनबाय को एक डिज़ीज़ है, एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं हे फीवर अटैक, जो इनको आता है। और हे फीवर अटैक में बेसिकली छींक आती है। छींक किस चीज़ से? प्लांट्स, फ्लावर्स, फूल से जो है, किसी भी फूल से किसी को भी जब छींक आए तो उसे हम हे फीवर अटैक करते हैं। तो होरेस डैनबाय को इस हे फीवर अटैक आते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनका ये जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? ताला चाबी बनाने का काम करते हैं। और बेसिकली ये जो होरेस डैनबाय है ना, वैसे तो ये अच्छे इंसान है, इतने बुरे नहीं है। सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं ना कि यार जैसे ये इंसान बहुत ही बुरा है सोसाइटी के लिए, ऐसे भी नहीं है ये, लेकिन एकदम दूध के धुले नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, 15 साल पहले इनको जेल जाना पड़ता है। अब जेल किस लिए? कोई ऐसे मर्डर वगैरह नहीं किया था इन्होंने, जेल इसलिए जाना पड़ता है कि क्योंकि ये छोटी मोटी चोरियाँ करते थे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जैसे इनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था, तो बुक्स ख़रीदने के लिए नौकरी वोकरी नहीं करते थे, ये चोरी करके उन बुक्स को ख़रीद के और साल साल भर जितना पढ़ना होता था उसको पढ़ते रहते थे। तो एक घर है, एक घर के बारे में न्यूज़पेपर में आया होगा या कहीं मैगज़ीन में छपा होगा, उस घर के बारे में पूरा इंटीरियर इनसाइड आउट सारा इन्फॉर्मेशन था। तो होरेस डैनबाय ने उसके बारे में सारा पढ़ा था, सब कुछ पता किया, कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ये वो हर एक चीज़। और फिर इनको पता चलता है कि उस घर में अभी कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हुए। तो ये प्लान बनाते हैं कि चलो ये बड़ा सा घर है, इसमें तो लूटेंगे तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक का काम हो जाएगा। तो अपने प्लान के हिसाब से ये करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो उस घर में सिर्फ जो 2 नौकर हैं वो होते हैं। तो वो नौकर जो हैं उस घर के, वो प्लान करते हैं कि आज वो मूवी देखने जाने वाले हैं 4 घंटे के लिए। तो वो कहते हैं कि इस टाइम पे परफेक्ट होगा, कोई भी नहीं होगा और मैं आसानी से अपना मकसद चोरी का पूरा कर सकूँगा। तो इसी चोरी के लिए उनको जेल जाना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब ये घर में घुस जाते हैं तो पीछे से बालकनी से टप के, पीछे के बालकनी साइड से टप के ये घर के अंदर घुसते हैं। फिर उसके बाद से, अब क्योंकि ताला चाबी का इनका काम था तो इनके लिए ज़ाहिर सी बात है कि लॉक या सेफ़ तोड़ना, सेफ़ वही होता है जो जिसके अंदर आप ज्वेलरी या पैसे वगैरह रखते हैं ना, उसको सेफ़ कहते हैं। तो उसको तोड़ना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। तो फिर ये उसको तोड़ते हैं और उसमें से मतलब पहले जब ये घर पे आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनको ये डायरेक्टली तो नहीं पता कि सेफ़ कहाँ है। तो पहले ये घूमते हैं और देखते हैं। तो ये जब एक रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी है जो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये सोचते हैं कि मुझे बुक्स की बजाय इस पेंटिंग को चुराना चाहिए, लेकिन फिर ये उसका ख्याल छोड़ देते हैं और अपनी चोरी पे फोकस करते हैं। एंड देन ये क्या करते हैं ना कि जब देखते हैं तो एक पेंटिंग के पीछे एक सेफ़ भी होता है, वही जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह चुरा सकते हैं, मतलब खुफिया सेफ़ बना के रखा हुआ था, जैसे होता ही है ना, हम काफ़ी सारी मूवीज़ और शोज़ में भी देखते हैं। तो इनको जब वो मिल जाता है सेफ़ जहाँ से ये चोरी करने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि हॉल के अंदर जो इनका मतलब हॉल है वहाँ पे एक अलार्म जैसा लगा रहता है ना। जब जैसे कहीं भी आपने अगर वो लिंगा मूवी देखी होगी तो उसमें कैसे जब वो चोरी करने जाता है तो अलार्म बजने लगता है, उसी तरीके से अलार्म बजने लगता है। तो पहले उसकी वायर काट देते हैं ताकि कोई उनको पकड़ ना पाए, प्रोफेशनल चोर है बेसिकली। फिर उसके बाद से वो आसानी से लॉक तोड़ते हैं और वहाँ से सारे पैसे उड़ा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो ये कहते हैं वहाँ पे करीबन 15,000 पाउंड उनको मिलता है। तो ये कहते हैं कि अगर मैं इसको जब चेंज करूँगा या किसी दुकानदार से लूँगा तो 5,000 पाउंड तो मुझे मिल ही जाएंगे। और मतलब वो अंदाजे से लगाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़, मान लीजिए आपकी एक्टिवा है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको, भले आपने 2 दिन चलाई हो, तो आपको जो शोरूम वाला रेट है वो तो मिलेगा नहीं, है ना, उससे कम वाला उसका हाफ़ ही मिलेगा। तो उसी तरीके से अंदाज़ा लगाता है कि इसका मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो जब वो चोरी कर रहा होता है ना, तो अब उसको तो पता होता है कि सब उस घर में कोई नहीं है, सब कहीं गए हुए हैं ना, और वो 2 जो नौकर थे वो भी कहीं गए। लेकिन जब ये चोरी कर कर मतलब पूरा अपना मकसद ही कंप्लीट कर लेता है, जाने वाला होता है, तभी एक औरत जो है
ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि इनको हे फीवर अटैक का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे शायद फूल रखे थे, फ्लावर पॉट, तो उसी की वजह से इनको छींक आती है। तो वो वुमेन उसी छींक को सुन के ऊपर से नीचे आती है, ऊपर कमरे से, और वो डर जाता है फिर होरेस डेनबाई, और वो कहता है कि भाई आप कौन है। तो फिर उन्हें लगता है कहीं ये पुलिस को ना बुला दे, तो रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी क्या पता तुम किसी और को लूटोगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो कहता है कैसा काम। तो फिर वो कहती है कि एक सेफ़ है जहाँ पे मेरी ज्वेलरी रखी हुई है, और मेरे हस्बैंड ने बोला था उसको निकालने के लिए, तो मैं भूल गई थी, तो तुम्हें उस सेफ़ को मेरे लिए तोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है मैं खोल दूँगा, लेकिन वो टूट जाएगा सेफ़। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तब तक बनवा लूँगी, वैसे मेरे हस्बैंड अभी आने वाले नहीं हैं। तो कहता है ठीक है मुझे 1 घंटा लगेगा। फिर वो तोड़ देता है फाइनली उस सेफ़ को, एंड जो भी उसमें ज्वेलरी थी वो निकाल के उस औरत को दे देता है, और वो औरत भी वो लेके भाग जाती है, क्योंकि एक्चुअली में वो औरत उस घर की थी ही नहीं, वो भी एक चोर ही थी उसी की तरह, लेकिन उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया था। और वो औरत 60 साल की एक बुढ़िया थी, घूसट बुढ़िया। तो जब उसको अब जेल इसीलिए होती है ना उसको, क्योंकि वो सारे ज्वेलरीज वहाँ से गायब होते हैं, और जब वो तोड़ रहा होता है तो उस पर सेफ जो होता है ऑटोमेटिक शायद मशीन होती है, तो उस पर उसका हाथ वगैरह लग जाता है, फिंगर सेंसर, तो उसी के ज़रिए जो है पुलिस को अरेस्ट कर लेती है। और वो बताता भी है कि मेरे पास नहीं है, वो 60 साल की जो बुढ़िया है उसके पास है, पर कोई भी उसकी बातों पे क्यों भरोसा करेगा, कोई सबूत तो है नहीं। तो वो फंस जाता है। तो वो कहता है कि चोरों का भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, उन्हें भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है, जैसे कि मुझे उस 60 साल की घुसट बुढ़िया ने बनाया। और इसके अलावा ये जो होरेस डेनबाई है, ये प्रिजन लाइब्रेरी में भी एज अ प्रिजन लाइब्रेरी में जॉब उनको काम मिला था, वो काम करते हैं। और इसके अलावा ये जो चैप्टर है यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप इट्स क्लियर।